दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, आपको पता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी भी कार्य को परफॉर्म करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक इकाइयों को एक समूह होता है जो एक या अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, प्रयोगशाला भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य रिसर्च प्रकार के शोध करना तथा किसी अनेक इकाइयों वैज्ञानिक जैसे रिसर्च करना और वैज्ञानिक उपकरण आदि इत्यादि में होता है। इस प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के कार्य करना तथा जिसकी इकाइयाँ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हैं। हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वे श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करती है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करती है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर की निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। दूसरे शब्द में कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मानित रूप से सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कंप्यूटर में जो अलग अलग कार्य करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत कार्य को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल कार्य को परफॉर्म करता है। अब इसमें आपके दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस होते हैं। ठीक है। एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप सब आप सब आप सब तो जानती होगी एंटीवायरस क्या है। डिवाइस क्या है, एंटीवायरस एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडो क्या है, विंडो हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर में हमारा वर्ड है, MS वर्ड है, टैली है, नोटपैड है, MS पेंट है, ये सब आते हैं। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे आप रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंक का बिलिंग सिस्टम है, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर है, ये सब हमारे विशेष कार्य सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उनको नियंत्रण करने, उनकी विभिन्न भाषाओं को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सामान्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। वैसे ये बाद में बाजार से भी खरीदे जा सकते हैं। कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में ही रहता है, जिसकी वजह से हम सीधे कंप्यूटर से अपना संपर्क नहीं बना सकते। वास्तव में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से सीधा संपर्क नामुमकिन है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमें बहुत सुविधा हो सकती है, क्योंकि ये कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर हमारे द्वारा बनाए गए कार्यों को करने तथा प्रोग्राम को सही सही पालन करने के दायित्व में अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं तथा उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखते हैं। कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमने आपको डिस्कस कर दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे स्टार्ट करना है, बंद करना है, सिस्टम को कंट्रोल करना है, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इत्यादि कार्यों को करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का मैनेजमेंट करने के लिए काम आते हैं। इन प्रोग्रामों का प्रमुख कार्य इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस के विभिन्न कार्यों को प्रबंध करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर तथा सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के प्रमुख उदाहरण हैं। हम कह सकते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर वगैरह सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के प्रमुख उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जब कंप्यूटर के विभिन्न अवश्यों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समान स्थापित करते हैं तथा उन्हें मैनेज करते हैं। इनका प्रमुख कार्य यूज़र तथा हार्डवेयर के मध्य एक समान स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशिष्ट प्रोग्रामों का ऐसा व्यवसायिक समूह है जो किसी कंप्यूटर के समूह क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर के साधनों के प्रयोग पर नज़र रखते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है। विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्राम को मशीनों भाषा में अनुवाद करता है और उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डाटा का प्रबंध करता है। वास्तव में ये प्रोग्रामों को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। उदाहरण MS DOS, विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स इत्यादि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद कम्युनिकेशन स्थापित करना। पहला फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा कार्य है कंप्यूटर के सभी उपकरण को नियंत्रण में रखना तथा उससे काम लेना। तीसरा, उपयोगकर्ता द्वारा दिए प्रोग्रामों का पालन करना। चौथा, सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधना, मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। पांचवा है ऊपर बताए गए कार्यों में सहायक दूसरे छोटे छोटे कार्य करना या उसकी व्यवस्था करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा सॉफ्टवेयर। तीसरे कौन से होते हैं? तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। ये एक विशेष विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगिता के माध्यम इंटरफेस का कार्य करता है। किसी भी युक्ति को सुचारू रूप से चलाने की चाहे वो प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड ही हो, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उसकी भाषा में परिवर्तित करता है। डिवाइस ड्राइवर निर्देशों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से कराता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी वो प्रोग्राम
कंप्यूटर के रख रखाव के संबंधित कार्य करता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाता, उसे अशुद्धियों से दूर रखना तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइलों को बैकअप किसी बाहरी भंडारण साधन पर लेने का कार्य करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते हैं, परंतु उनके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर: डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटी और डिस्क क्लीनर, ये कुछ फॉर्म होते हैं। एंटीवायरस दोस्तों, एंटीवायरस आपको पता ही है। एंटीवायरस स्कैनर एंड रिमूवल, ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी टाइप के कार्य को एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे टैली क्या करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग का काम करता है। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड एडिटिंग और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा, फाइल्स, बैकअप, बुक्स या किसी भी टाइप के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब करना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट छापना, स्टॉक की स्थापित करना या पत्र दस्तावेज तैयार करना इत्यादि। कंप्यूटर वास्तव में इन्हीं कार्यों के लिए खरीदे या बनाए जाते हैं। ये कार्य हर कंपनी के या उपयोगिता के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं हालांकि आजकल ऐसे प्रोग्राम समान तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहा जाता है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप आदि। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अलग अलग कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे टैली अकाउंटिंग के लिए, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप डिज़ाइनिंग के लिए, एमएस वर्ड एक्सेल अकाउंटिंग के लिए, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग या एडिटिंग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे हमारा स्प्रेडशीट एक्सेल क्या है, जो किसी कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, जनरल कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, डाटा एक्सेस क्या है, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ फोटोशॉप क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एमएस वर्ड, नोटपैड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पेंट, एमएस एमएस पावर पॉइंट क्या है, ये सब एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो किसी कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट के लिए बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। हम इसमें किसी भी फाइल को लिख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सॉफ्टवेयर में बनाए गए डॉक्यूमेंट को बनाकर उन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए सेव कर दिया जाता है तथा भविष्य में भी इन डॉक्यूमेंट में बदलाव किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आज के समय में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर कहाँ प्रयोग होते हैं, कंपनियों में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट केवल विंडो के लिए, एप्पल वर्क्स केवल एप्पल के लिए, ओपन ऑफिस वर्ड आदि। अब दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट।
इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डाटा को रो तथा कॉलम में रूप में मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये रो और कॉलम समूह रूप से स्प्रेडशीट कहलाता है। इन सॉफ्टवेयर में अधिकतर स्प्रेडशीट बनाने, उन्हें सेव, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वार्टस प्रो, लोटस 123 आदि हैं। इनमें क्या करते हैं, इनमें हम डाटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में टेबल के फॉर्म में बना के रखते हैं, उसे सेव करते हैं, एडिट करते हैं और अकाउंटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेस है, रिट्रीव है तथा फॉर्मेट किया जा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इन सॉफ्टवेयर का कार्य डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस तथा मैनेजमेंट करने के लिए होता है। सॉर्ट, हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स, लोटस आदि है। अब दूसरा आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक डिज़ाइन के लिए किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिकेशन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए क्वेक्स एक्सेस, एडोब पेज मेकर, V2V, कोरल ड्रो आदि, MS पेंट आदि। इसमें क्या करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इनसे प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग का कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर बड़ी इमेज में बदलाव करने तथा उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज को रिटच, कलर, एडजस्ट, इन्हेंस, शेडो और ग्लो जैसे विशेष इफेक्ट्स दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एडोब फोटोशॉप, पीचबैक आदि हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी इमेज को चेंज कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करने या इमेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ है। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज तथा एनिमेशन आदि के संयोग से मल्टीमीडिया कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है उसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन तथा वो हो तो उन सॉफ्टवेयर को अब हम कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें हम किसी भी चीज़ को लिखकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं या उसको फॉर्मेटिंग करके उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन का अर्थ है अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को एक ऐसे सरल रूप में किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ आ जाए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसी उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है तो सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करता है। इनके तीन प्रमुख कार्य होते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है जो टेक्स्ट को इनपुट तथा फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। ग्राफिक चित्रों को इनपुट तथा अपने हिसाब से बदलने की सुविधा प्रदान करता है। सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ये स्लाइड स्लो प्रणाली प्रदान करता है। इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उपयोगकर्ता अपनी प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ प्रेजेंटेशन इत्यादि, कोरल प्रेजेंटेशन इत्यादि। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर वो पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इन प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांश केवल एक उद्देश्य होता है। समान रूप से उपयोग किए जाने कुछ विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अधिकतर जनरल स्टोर या ऐसे संस्थाओं में उपयोग किए जाते हैं जहां फिजिकल रिसोर्स की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक को, किसी गुड्स एंड मटेरियल की सूची को इन्वेंट्री कहते हैं। दूसरा है पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओनली सैलरी बनाने के लिए करते हैं। इसमें हम एम्प्लॉय का वेतन, PF, ESI उसकी इंफॉर्मेशन को रखते हैं और सैलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा हिंदी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर।
इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम ज़्यादातर होटल में करते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, कितने कस्टमर आए, कितने हाउस कीपिंग स्टाफ है, कितना बिलिंग हुई, कौन कौन सा बिल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं रेलवे में टिकट को काटने के लिए, जैसे कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सी ट्रेन जा रही है, कितने टाइम पे जा रही है, कौन सी डेट पे जा रही है, उस सब को मैनेज करता है रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट का जनरेटर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन विभाग द्वारा विद्यार्थियों के रिजल्ट तैयार करने में किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न विभिन्न इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और जांच करता है कि स्टूडेंट अपनी कक्षा की परीक्षा में पास हुआ है, फेल हुआ है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टैली है, लेन देन, परचेज, सेल, एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेन देन सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, अकाउंट पेबल सॉफ्टवेयर, बैंक रिकॉन्सिलेशन सॉफ्टवेयर, बजट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हम करते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी भी टाइप के बिल बिल या सर्विस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिल्स की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये इन वस्तुओं तथा सर्विसों के मूल्य की जांच करता है जो किसी ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम तथा एनिमेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। सिस्टम और एनिमेशन सॉफ्टवेयर में अंतर आपको समझ में आ गया है? नहीं आया तो हम इनको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या विशेष अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना आवश्यक अति आवश्यकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करना अधिक जटिल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना जटिल नहीं होता है। ये हार्डवेयर को संचालित कर एप्लीकेशन को रन करता है। ये प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्यों को करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन नहीं किया जा सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। ये हमारे डिफरेंस थे। अब हम बात करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपको पता है, जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम वो समूह होता है जो कंप्यूटर कंप्यूटर उन भाषा को समझता है तब उसके अनुसार हमें आउटपुट देता है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है तथा हमारी समान उपचार की भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन भाषाओं को अपनी एक अलग ग्रामर होती है तथा प्रोग्राम लिखते समय उनके व्याकरण का पालन करना आवश्यक है। आजकल ऐसी सैकड़ों भाषा प्रचलन में है। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच संपर्क या स्थापत बनाती हैं। कंप्यूटर उनके माध्यम से दिए गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार कार्य करता है। ये निर्देश इस प्रकार किए जाते हैं कि उनका पालन करने से कोई कार्य पूरा हो जाता है। प्रोग्राम भाषा को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मशीन लेवल लैंग्वेज, तीसरा है पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है मीडियम लेवल लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हम डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की अंतर्गत कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती हैं तथा ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के पालन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर उनके निर्देशों को का सीधे ही पालन कर ले सकता है। इनके दो प्रमुख उदाहरण हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर 0 और 1 में लिखी जाती है और कंप्यूटर उन भाषा को समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज असेंबली ये भाषा पूरी तरह से मशीन भाषा पर आधारित होती है, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखला के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 के जगह कुछ कोड होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उन्हीं से हम प्रोग्राम बनाते हैं और उनसे ही आउटपुट हमें मिलता है। दूसरी है हमारी मीडियम लेवल भाषा। भाषा निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य
पुल का कार्य करती है। सी भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषा के गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषा कंप्यूटर की अंतर्गत कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती। इन भाषाओं में अंग्रेजी में कुछ चुने हुए शब्दों तथा साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें एरर का पता लगाना तथा उसे ठीक करना सरल होता है, किंतु इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर के द्वारा ट्रांसलेट करना कराया जाना आवश्यक होता है। अब लिंकर क्या होता है दोस्तों? अब हम डिस्कस करते हैं लिंकर क्या होता है। जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। इसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। इसे हम लिंकर कहते हैं। लिंकर क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर क्या करता है? नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। अब हम बात करते हैं लोडर क्या होते हैं। कुछ सम हाई लेवल लैंग्वेज एंड द एप्लीकेशन एरिया। कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है और उनकी एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है, हम डिस्कस करते हैं। पहला है फोर्टन। फोर्टन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फोर्टन क्या है? फॉर्मूला को हम कह सकते हैं। कौन कौन सी सम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्टन। फॉर्मूला फोर्टन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये 1957 में आया। कब आया जी? 1957 में आया था ये। इसको किसने बनाया था? प्रोग्रामर के एक समूह ने वेल प्रयोगशाला में विकसित किया था। इसको कहाँ बनाया था? वेल प्रयोगशाला में विकसित किया था। इसका एप्लीकेशन एरिया क्या था? गति के क्षेत्र के लिए विशेष कैलकुलेशन के लिए इसे बनाया गया था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसे बनाया गया था। नेचर क्या था इसका? कंप्लाइंट। कंपाइल्ड होती है। दूसरा था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसको बनाया था 1958 में। इसका मेन यूज़ था यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक ने समूह रूप से विकसित किया था। इसका मेन यूज क्या था? वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसका नेचर क्या था? कंपाइल्ड। दूसरा होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका था 1958 में हुआ था। इसको बनाया था जॉन मैकेर्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में विकसित किया था। इसका मेन यूज़ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, ये दोनों टाइप का इसका नेचर है। कंपाइल्ड भी होते हैं और इंटरप्रेट भी होते हैं। कोबल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसको बनाया था 1959 में। किसने बनाया था? ग्रेश हूपर ने विकसित किया था। बिजनेस पर्पस, इसका मेन यूज़ था बिजनेस पर्पस के लिए कंपाइल थी। इसको हम कंपाइल कर सकते थे। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको बनाया था 1964 में। इसका मेन यूज़ था जॉन जी कैमनी और कुटसन ने थर्ड माउस कॉलेज न्यू हेमिस्फीयर में विकसित किया था। इसका था शिक्षा एजुकेशन पर्पस के लिए। और ये क्या थी? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड। अब हम बात करें पास्कल को 1970 में विकसित किया गया था। निकोलस विर्थ ने विकसित किया था एजुकेशन कार्य के लिए। इसका मेन यूज़ क्या था? कंपाइल्ड। नेचर क्या था? कंपाइल्ड। सी को विकसित किया था 1972 में। डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में विकसित किया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। इसका मेन यूज़ था कंपाइल। नेचर क्या था? कंपाइल था। C++ को 1983 में विकसित किया गया था। बाजार ने स्टोट्रक ने वेल प्रयोगशाला में विकसित किया था सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। कंपाइल थी सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। जावा क्या 1995 में विकसित किया था। जेम्स
गोशलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम में विकसित किया था, इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, कंपाइल और इंटरप्रेटेड। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो विभिन्न भाषाओं प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को अनुवाद कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में करते हैं। ये अनुवाद करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। भाषा अनुवादों को मुख्य 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला क्या, असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है तथा उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाइलर। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी लैंग्वेज में करता है। कंप्यूटर कोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन तथा निर्देशों का अनुवाद करके उसी मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु ये एक बार में कोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है तथा उसका पालन करता है। इस पालन होने जाने के बाद ही वे कोर्स प्रोग्राम के अगले कथन या मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, डाटा को चेक करता है, कंपाइल करता है, अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है। इन्हें भी जाने। विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड भाषा है। फर्मवेयर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग कॉम्बिनेशन होता है, उदाहरण के लिए रोम, पेरोम और ईरोम आदि। फ्रीवेयर ये अधिकांश कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर इनके बनाने वालों के द्वारा बिना किसी शुल्क के फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं, उदाहरण के लिए इंस्टेंट प्रोसेसिंग, गूगल टूलबार आदि। सूडोकोड ये एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, किंतु किसी प्रोग्राम को समझने का अनौपचारिक तरीका है। दूसरे शब्दों में सूडोकोड किसी प्रोग्राम की रूपरेखा है जो इस तरह से लिखी जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम में तब्दील किया जा सके। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये एक कथन, स्टेटमेंट या एक से अधिक कथनों का एक समूह है जो प्रोग्राम में निर्देशों के क्रियावचन का कार्य से पालन करती है। लूपिंग एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष कंडीशन को बार बार दोहराता है। विशेष प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल, वीडियो, फाइल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।